ओके, सो ये पार्ट सेकंड है जिसमें मैं और भी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी डीपली। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पार्ट 1 में बताया था कि आप कौन सा सब्जेक्ट लो अगर आप इंटर अभी आपने नहीं किया है, या फॉर एग्जांपल अगर आपने अभी पढ़ाई कंप्लीट नहीं की है एंड आप सोच रहे हो कि हम कौन सा ऐसा कोर्स लें, मुझे लेना चाहिए जिसकी वजह से वहाँ पर जॉब करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए, तो मैंने वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। एंड जैसे मैंने उस वीडियो में बताया था कि आप अगर साइंस साइड लेते हो तो आपके लिए ऑप्शन बहुत सारे हो जाते हैं। लाइक आप लकी ही हो अगर आप जाओगे, एंड वो भी लकी होंगे कि वाओ मैंने इंडियन को हायर किया है। बट अगर आर्ट वाले बेचारे क्या करें एंड जिन्होंने कर रखा ऑलरेडी तो वो क्या करेंगे। सो इतना निगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अब तो हमारा कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हो एंड आप लाइक वहाँ पे कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हो तो उसमें भी जा सकते हो। तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि सबसे पहले तो आप लैंग्वेज सीखो। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर जा रहे हो जिस कंट्री में तो उसकी लैंग्वेज तो आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पर जैसे ही पैर रखोगे वहाँ से सारी चीज़ें आपको, यानी कि अगर किसी से एड्रेस पूछोगे तो बेचारा वो कोरियन में बताएगा, फिर आपको किसी तरीके इंग्लिश में बताएगा, एक्सप्लेन करेगा, तो आपको समझनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि सबसे पहले आप कोरियन सीखो। सेकंड थिंग कि आपको कल्चर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग कि अगर हो सके तो आप लैंग्वेज में ही हायर स्टडी के लिए वहाँ पर जाओ। फिर उसके बाद कोई एक चूज़ करो फील्ड जिसमें आप परफेक्ट हो एंड वो चीज़ करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग आर्ट के फील्ड में हैं तो वो भी क्रिएटिव कर सकते हैं कुछ भी। कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है वो भी जा सकता है, उसके लिए अलग वीज़ा प्रोसेस होता है। एंड अगर आप एक्टिंग स्कूल में जाना चाहते हो उसके लिए भी अलग वीज़ा आपको अप्लाई करना होगा। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। अगर इंडिया की बात की जाए तो कोई भी कमी नहीं है, आप सिंगिंग में भी परफेक्ट हो, डांसिंग में परफेक्ट हो। तो बहुत सारे लोग पूछेंगे कि अगर हमें के पॉप में जाना हुआ तो हम क्या जा सकते हैं। सो डेफिनेटली आप के पॉप में जा सकते हो, बट उसके लिए अगेन मैंने बोला था कि वर्ल्ड वाइड वहाँ पर ऑडिशन कराते हैं, तो वर्ल्ड वाइड लोगों को लेते हैं, तो वहाँ पर इतने बेस्ट लोगों के बीच में आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, तो आप भी तो बेस्ट उसमें होने चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी जाते हैं कि साउथ कोरिया में जाते हैं, नियर बाई गंगनम एरिया है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो के पॉप, स्पेशली के पॉप के लिए ट्रेन करते हैं, आपको डांसिंग सिखाते हैं, सिंगिंग सिखाते हैं। एंड एक इंस्टीट्यूट है बहुत बड़ा है, लाइक फेमस है, उसका नाम है मिलियंस डांस इंस्टीट्यूट ऐसे करके है। सो वहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं एंड इतना ज़्यादा मतलब लाइक परफेक्टली डांस सीखते हैं, सिंगिंग सीखते हैं, एंड उसके बाद वो जाकर के पॉप में अप्लाई करते हैं। सो आप इसे समझ सकते हो कि आपको वो चीज़ पहले से आती है तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको सीखना चाहिए अगर आप अप्लाई करते हो, क्योंकि क्या पता कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी हो तो वो चीज़ें दूर हो जाएंगी, है ना। ओके, और बाकी की सारी चीज़ें जैसे आप डॉक्टर फील्ड में अगर जाना चाहो या फैशन डिज़ाइनर बनना चाहो उसके लिए क्या लाइक फील्ड है। एंड अगर और भी सारी चीज़ें कोर्स में आप जाना चाहते हो एंड उसमें फ्यूचर बनाना चाहते हो, उसमें जॉब पाना चाहते हो साउथ कोरिया में, तो उसका क्या लाइक फील्ड है, क्या इंडियंस को लेते हैं कि नहीं लेते हैं, अगर लेते हैं तो क्या प्रोसीजर होता है, वो सारी चीज़ें मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगी। सो अभी के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। एंड बोनस टिप ये है कि वहाँ पर अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि दीदू हम कौन सा स्पेसिफिक कोर्स करें जिसके वजह से वहाँ पर जॉब ही लग जाए, सो ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है, क्योंकि आप कोई भी कोर्स करोगे 110% गारंटी है कि आपकी जॉब लग जाएगी, क्योंकि आपके स्किल पर डिपेंड करेगा वो सारी चीज़ें। मैंने कहा अगेन कि जैसे इंडिया में होता है ना कि मार्कशीट देखते हैं, फिर आपका कोर्स देखते हैं, देन उसके बाद वो सोचते हैं कि हाँ मुझे इसे जॉब पर रखना चाहिए। लेकिन अगर साउथ कोरिया जाते हो या जापान जाते हो तो वही मार्कशीट अपना दिखाओगे या कोई सर्टिफिकेट दिखाओगे तो वो चीज़ देखेंगे, बट आपकी स्किल सबसे ज़्यादा देखेंगे कि आपको वो चीज़ आती भी है कि नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रांसलेटर के जॉब के लिए जा रहे हो कि हाँ हम इंग्लिश टू कोरियन करेंगे या कोरियन टू इंग्लिश मुझे ट्रांसलेटर का जॉब चाहिए, तो वो आपकी स्किल पर डिपेंड करेगा, आपकी स्किल देखेंगे, फिर उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि आपको जॉब पे रखना है कि नहीं रखना है। सो मैंने जैसे बताया था ऑलरेडी कि आप अपने स्किल पे फोकस करो, एंड जो भी चीज़ कर रहे हो मुझे लगता है कि वो ख़राब नहीं है अगर आप उसमें परफेक्ट होते हो तो, यानी कि आप अपने स्किल पे वर्क करते हो एंड उसमें परफेक्ट हो जाते हो तो डेफिनेटली आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। एंड साउथ कोरिया तो ड्रीम कंट्री है भी, उसके साथ साथ पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप वहाँ पर जॉब पा जाते हो तो मुझे लगता है इससे अच्छी बात तो शायद ही कुछ हो सकती है।